मेहनत कहीं ना कहीं सुमन दीदी की भी है, भाभी का तो साथ है आपके साथ परमानेंट रहेगा, लेकिन सुमन दीदी का भी जो हार्डवर्किंग है वो पीछे नहीं है। तो बहरहाल आप सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत सब अच्छे से मुझे मिले और मेरी भी बेस्ट विशेष सभी को लेके है। और एक आखिर का एक लास्ट मेरा आशीर्वाद मेरे माताजी पिताजी साथ में है, जो शुरू से ही रहते हैं हमेशा, और उनका आशीर्वाद की वजह से ही मैं यहाँ तक आज पहुंचा हूँ। साथ में शनिकर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे आप जरा मंच पे आइए और मुझे आपके चरण स्पर्श करके साडे तेनू रब मनिया तू माने आना मन दिलदारा साडे तेनू रब मनिया। आप ताल भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला कि गीतम वाद्यम नृत्यम प्रेम च संगीत मुझे हो तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, कि तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा। हमें हीरों से मतलब क्या, हमें हीरों से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा। तुझ बिन जीना क्या जीना, तुझ बिन जीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना। तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। हो मैंने हो कहीं और ना सजदा गवारा, सारे तेनो रब मनिया तू माने आना मन दिलदारा, सारे तेनो रब। हमसे मुझे ये कहा गया कि कुछ बोले, तो मैं बिल्कुल भी मानसिक रूप से तैयार नहीं था कि कुछ बोलना पड़ेगा। तो ये जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, ये बड़ी गर्व की बात है कि बहुत सारी विभूतियां, बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे ये पीटीआई फाउंडेशन अभी आप सबके समक्ष हमारी कुछ सामाजिक कुरीतियां थी, जिनको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सी संस्थाएं इसके लिए काम कर रही हैं। इसमें पीटीआई फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारी, उसके फाउंडर बधाई के पात्र हैं। धीरे धीरे हमारा सब समाज जागरूक हो रहा है और अब ऐसा भी कपल्स हैं जिनके घर में केवल मात्र एक बेटिया है, उसके बाद वो कहते हैं हमारा परिवार पूरा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है। गाँव में अभी बहुत सारा मुझे लगता है काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी वहाँ थोड़ा सा इतने ज़्यादा लोग जागरूक नहीं हुए हैं। गाँव में, क्योंकि मैं खुद गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ अक्सर किसी के घर में 1 2 3 लड़कियाँ हो जाती हैं, तो वो अपने बेटे को कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो बहू है उसको लोग ताने मारने शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है, एक तरफ हम नारी की पूजा करते हैं, नारी को देवी रूप में मानते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नारी ही नारी को प्रताड़ित करती है। मतलब घर की जो बड़ी माएँ हैं, माताएं हैं, सासू माएँ हैं, वो किसी न किसी रूप में उस बहू को, जिसके घर में 2 3 बेटियां पैदा हुई हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कुरीतियां थी, अब वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। इसके लिए बहुत से काम हो रहे हैं। आप सब बधाई की बात करें। और ये जो सम्मान आज देने की बात करी है, बहुत सारी विभूतियां इसमें बहुत सारे लोग मिले हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि एक जगह पे सारी विभूतियों को इकट्ठा करने का एक मंच मिल जाता है, एक दूसरे से विचार साझा करने का मौका मिलता है, और जो अपने अपने जो भी अनुभव रहे हैं वो एक दूसरे से हम लोग साझा करते हैं। बहुत सी बीच में कुछ कलाकारों के बीच में परेशानियां आ रही हैं, कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। तो
इससे किसी को कोई नुकसान, हमारे अपनी संस्कृति का, हमारे अपने लोक संगीत का नुकसान होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक दूसरे की सपोर्ट करें। बाकी जगह पे एक उदाहरण देना चाहूंगा। आज से 7-8 साल पहले जो डोगरी संगीत है वो उसका कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं था, लेकिन उन लोगों ने डोगरी लोक संगीत को इतना ज्यादा प्रोत्साहित किया, कलाकारों ने एक दूसरे को इतना सपोर्ट किया, वहाँ के जो सामाजिक संगठन थे, दूसरे लोग थे, सरकारी तंत्र था। आज जो डोगरी संगीत है, डोगरी लोक संगीत है, वो लगभग ऑलमोस्ट पंजाबी से थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ज्यादा काम वो लोग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत पहले से ही काम शुरू हुआ है, लेकिन हम आज भी कुल्लवी में, मंडियारी में, किन्नौरी में, शिमला में, कांगड़ी में, हमीरपुरी में, चुंगाड़ी में हमारा ये लोक संगीत उसी में बटा है। तो आप सब नवोदित यहाँ जो भी कलाकार हैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती रहेगी कि जब भी हम कोई गाएं तो आप कभी ये ना बोले कि मैं चंबयाड़ी गीत लोकगीत सुना रहा हूँ या मैं कांगड़ी लोकगीत सुना रहा हूँ, यही कहें कि मैं हिमाचली गीत सुना रहा हूँ। आज हम हमारे में शुरू से ही थोड़ा सा इफेक्टिव कचरा, हीन भावना रही है। उसके बहुत सारे कारण रहे हैं। हीन भावना इस करके भी थी कि हमारे पहाड़ पे इतना पैसा नहीं था, भोले भाले लोग थे, सीधा साधा जीवन था, सरल लोग होते थे। तो जब पैसे की कमी के कारण जब लोग बाहर जाते थे तो बाहर उनको मुंडू बोला जाता था। आज भी गाँव में मुंडू लड़कों को कहा जाता है। और बहुत से मतलब नौकर टाइप उनको रखते थे, खेती बाड़ी के ही कुछ काम उनसे करवाए जाते थे। धीरे 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 समाज में परिवर्तन आया, एजुकेशन आई, यहाँ फैसिलिटीज हुई। क्योंकि जैसे हम लोग झरनों का पानी, कुओं का पानी, जो बावड़ी है उनका पानी पीते थे। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली थी नहीं, घराट होते थे, वहीं से हम आटा पिसवाते थे, सरकारी साधन इतने थे नहीं। तो लोगों का जीवन बहुत मुश्किल था, बड़ा टफ था। तो गुरोजा निकालने जाते थे, जो नौजवान थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता था वो ज्यादा से ज्यादा मजदूरी कर लेता था, मजदूरी करता था, बड़ी दूर दूर चले जाते थे। लेकिन इलिटरेसी, अनपढ़ता बहुत ज्यादा थी, और इस अनपढ़ता का फायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया है। तो वो जो हीन भावना अब हमारे मन में थी, वो आज तक हमारे किसी जीन में वो आज भी हीन भावना है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। पंजाब से, क्योंकि ये टूरिस्ट है, टूरिस्ट यहाँ बहुत सारे आते हैं। पंजाब से अगर कोई बंदा आएगा, वो किसी जगह जाएगा तो वो जहां मर्जी, जिस मर्जी को अपनी भाषा में बोले, भाई साहब मैं बताऊँ जहाँ मन तो कई सर्दी आती है, हमें कुछ नहीं आता। हम बोले भाई कुछ सीधा करो, उठे जाके ना उठे मोड़ आना, मोड़ पे जाके पूछ लो किसी ने, क्यों नहीं हम अपनी भाषा में बोले भाई तू क्या जा अगर मोड़ आना जहाँ पूछ लिया। तो वो गाड़ी में बैठ के थोड़ा बहुत तो कुछ तो सोचेगा कि यार कि तू जा आगे पूछ लिया, तो मतलब कुछ तो सीखेगा वो। हम बार 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 प्रयास करेंगे तब जाके हमारा थोड़ा ये संस्कृति का उत्थान होगा। और एक बार फिर से मैं आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा सपोर्ट कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। मजदूर है जो हमारे यहाँ से जब लकड़ी कटती थी, और लकड़ी को जैसे मान लो यहाँ कुल्लू से किसी दूसरी जगह पे पहुंचाना है तो दरिया का सहारा लिया जाता था। उस लकड़ी को दरिया में डाला जाता था, तो उसकी जो लकड़ी थी, जो किश्ती जो स्टीलें होती थी, उस लकड़ी के टुकड़े जब आजू बाजू में फंस जाते थे तो उनको झाड़ू डंडे से उनको पानी में करते थे। इस तरह से कोई थोड़ा सा भाग है। मजबूरा डेरा तेरा दूर बीती गया, तुम कद
मेरे प्रेमी आवे दिना दिया जानी